भाई आपका दबंग टीवी है जी जी और आपको एक दबंग बात बताते हैं। जी जी हिंदुस्तान में 2 ज़िले हैं, ठीक है। एक ज़िला गुजरात पाकिस्तान में है हम्म और एक ज़िला हिंदुस्तान में। हम्म। ये चौधरी परवेज़ लाई गुजरात ज़िले का मोदी है। अच्छा। उधर मोदी ने लोगों को कत्ल करवाया ओए, बड़ी बात कह दी साहब और आपने। इधर इसने लोगों को कत्ल करवाया। परवेज़ लाई का जब खाता खोलेंगे ना कुछ सही तरह से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अली भट्ट। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के नवाई गांव कुलाचौर में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार बराए MPA PP 32 चौधरी अफगन फ़ारूक कुलाचौर। चंद रोज़ पहले जो है वो कातलाना हमला हुआ। कातलाना हमला में वो बाल बाल बच गए, फैमिली समेत थे। इनके साथ बेटे थे। इसी वाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि इनका क्या माजरा आया, क्यों आया और किस तरह आया और कब से ये सिलसिला चल रहा है। और कुछ दिन पहले उन्होंने जब FIR भी जो दराज करवाई, वो साबिक वफाकी वज़ीर और साबिक MNA पे उन्होंने FIR भी दराज करवा ली। इसी वाले से गुफ्तगू करेंगे हम चौधरी साहब से और सारा मामला इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। बहुत शुक्रिया दबंग न्यूज़ दा भट्ट साहब तुहाडा भी, ते मैनूं अपने ख्यालात दे इज़हार दा मौका दिता जे। ते जी करो जनाब, सवाल जिहड़ा भी करो। चौधरी साहब, कुछ दिन पहले देखा गया है सोशल मीडिया पे बड़ा हम देख रहे हैं कि आप पे कत्लाना हमला हुआ। ये किस पे पीछे क्या हकीकत है, क्या माजरा ये सारा? ये वाकई मुझे मारने की बड़ी संजीदा कोशिश थी और साथ मेरा बेटा भी था और मेरे भतीजे भी थे, 2 गनमैन मेरे जो होते हैं साथ। तो ये मामला जब से मैंने वो चूँकि मैं मुस्लिम लीग काफ से हूँ, जी जी कोई दूसरी जमात का बंदा नून का खड़ा हो ये हो तो ये उनको ज़्यादा मसाइल नहीं होते। मैं इसी जमात में था तो मैं सामने बोल पड़ा इनके गलत फ़ैसले पर ठीक है। कि आप भाई क्यों हमारे हल्के में चौधरी मोनस लाई का क्या लेना देना है, इसको क्यों इधर से आप इलेक्शन लड़वाते हैं। आपके हल्के PP 32 से चौधरी मोनस लाई इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। मोनस लाई ने बाकायदा कागज़ जमा करवाए। ये 2-3 महीने जो इलेक्शन पहले हुए इलेक्शन, थे, ठीक है। फिर मैंने भी उनके मुकाबले में कागज़ जमा कराए। परवेज़ साहब ने भी इधर मेरे हल्के से ही कागज़ जमा कराए। ठीक हो गया। तो उस बात पे मैंने एहतजाज किया ठीक है। कि ये गलत फ़ैसला है, पार्टी के लिहाज से भी गलत फ़ैसला है। ये हम जो इधर लोकल लोग हैं ये हमारा ही हक बनता है, तो इस तरह आप ना करें। उस बात से फिर इख्तलाफात बढ़े, मैंने भी दरख्वास्त दे दी, बात चलती रही। उस बात का भी इनको रंज था कि ये भाई हमारी पार्टी का हो के, हमारा साथी हो के इसने क्यों बगावत ऐसा की किया? है। चौधरी साहब, आपके तो उनके साथ 40-50 साल से इनकी रफाकत है और चौधरी बरादरान के साथ, काफ लीग के साथ, फिर ऐसा मामला क्यों हुआ? नहीं, मैं मुख्तलिफ टीवीज़ पे और चैनल्स पे देख रहा था कि चौधरी परवेज़ साहब का 25 साला दोस्त, तो मैं उनका कभी भी दोस्त नहीं रहा। अच्छा। उनके हमारे तो इख्तलाफात शुरू से हैं। शुरू से? मेरा चौधरी वजाद साहब से तल्लक था, ठीक है। उन्हीं की हद तक मैं रहता था, ना उससे आगे जाता था ना उससे पीछे जाता था। इनसे मेरी कभी भी दोस्ती नहीं रही। ये तो हमेशा हमें गिराने की दबाने की, मारने की, ज़्यादतियाँ करने की, कत्ल के पर्चे करवाने की, सज़ाया मौतें करवाने की, हमारे घर पे फायरिंगें करवाने की, तो कब से ये लगे हुए हैं। तो चौधरी साहब उसमें मुझे वो चूँकि एक दुनियादार हैं, सियासतदान हैं और उनको गर्म सर्द को ज़्यादा समझते हैं वो, तो उनसे मेरा ख़ास तल्लक अच्छा था, उनसे मुझे कोई गिला शिकवा भी नहीं है। तो वो फिर मुझे समझा लेते थे, चलो फ़ारूक छोड़ो, ये ठंडा तत्ता मिला लेना, और बात को मैं भी कर देता था दरगुजर, चलो चौधरी वजाद साहब की फैमिली है तो कर भी ले जाती तो खैर है। लेकिन जब एक बात हद से बढ़ जाए तो फिर उसके आगे भी चुप करना फिर अपने लिए भी। और अब तो मुझ पे ये हद क्रॉस हो गई है ना। पहले तो बातें थी, इलेक्शन था, ये था वो था, तो अब तो मुझे और मेरे बेटे को बाकायदा कत्ल कराने की कोशिश की है। तो उसकी एक वो इलेक्शन वाली वजूहत थी, एक वो पुरानी चपकलश थी, और दूसरा ये जो अभी इन पे एंटी करप्शन के पर्चे शर्चे हुए। ठीक है। तो जब मैंने वो इलेक्शन में इनके मुखालिफ दरख्वास्त दी तो वहाँ से तलका तो डैमेज हो गई वो इलेक्शन की वजह से। मैंने कहा कि मेरा हक बनता है, मैं इस हल्के का रहने वाला हूँ, मेरी बड़ी खिदमत है पार्टी की। बिल्कुल।
तो आप ये मोनसलाई को किधर हमारे हल्के में ले आए। ठीक है। उस वजह से वो थोड़े तलकात फिर डैमेज हो गए। उसके बाद फिर इनके ऊपर एक परवेज साहब के ऊपर एक करप्शन का मुकदमा था, इधर कठाले से लखनवाल गांव तक कोई रोड निकाला है। 29 किलोमीटर गांव रोड बन रही थी, अरबों रुपयों का उसका ठेका था। जी जी। तो उसमें इत्फाक से किधर 5 करोड़ का लेन देन हुआ और मैं भी उधर ही था। वो आपके दरमियान हुआ? नहीं, मेरे दरमियान नहीं हुआ। ठीक है। मैं उधर था, मैंने वो सब कुछ देखा। ठीक है। वो देखने की जब गवर्नमेंट ने वो ठेकेदार को पकड़ा, पूछा, तो उसने बताया जी फारूक भी उधर ही था। ठीक है। तो मुझसे पूछा गया तो मैंने बोला वाकई में उधर ही था। आपने गवाही दे दी? मेरे सामने हुआ है। आपने गवाही दे दी? मैंने गवाही दे दी, वो लिख के गवाही दे दी, बस वही गवाही। चूँकि ये तो अकबर बादशाह किस्म के लोग हैं, इनके खिलाफ इलेक्शन पे खड़ा होना, कोई बात करना या गवाही देना, तो वो तो फिर ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये तो हमें ऐसे ही समझते हैं ना जैसे उनकी रियाया है। तो उस सिलसिले में फिर मुझे बाहर से कालें आने लग पड़ी। अच्छा। धमकियाँ आने लग पड़ी मेरे तो ये धमकियाँ पर्चा देने के बाद पे हैं, कत्लाना हमला होने से बाद में, ये पहले किए? पहले। ठीक है, पहले किए। उससे पहले लगातार आती रही है, जब से मैंने वो कागज़ जमा कराए उसके बाद से। ठीक है। कभी स्पेन के नंबर से, कभी इंग्लैंड के नंबर से, कभी किधर से, कभी किधर से, मेरे पास वो रिकॉर्डेड है। ठीक है। तो उसके बाद ये फिर जब वाक़या हुआ तो मुझे कहा जाता था कि आप वो अपनी शहादत जो दे रहे हो वो वापस लो। अच्छा। और आइंदा अपने इलेक्शन की दरख्वास्त भी नहीं देनी। ठीक है। और मैं कोई ऐसे 20 लाख भी भरता था। वो ये दबंग टीवी है जी जी, तो दबंगी बातें होती थी, मैं भी आज भी होंगी तो मैं कर जाता था उस तरह की बात। ठीक है। मतलब कोई आपका अच्छा दोस्त भी वो होता है जी जी, जो आपकी कोई खामी आपको बताए। मेरी बात है, वो दोस्त नहीं होता जो हर वक्त आपको जो कहे वो करता ही जाए। तो इस तरह से ये एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी परवेज साहब से कभी भी दोस्ती नहीं रही। उनके घर आना जाना था, वो जब पार्टी की कोई मीटिंग्स होती थी या चौधरी वजाज साहब या दूसरे लोग जाते थे तो मैं भी चला जाता था। तो उधर इत्तेफाक से ये मेरे सामने सारा कुछ हुआ तो मैंने इसकी गवाही दे दी एंटी करप्शन। उस गवाही की बैक पे उनको पता था कि इसकी गवाही पे हमें सजा हो जानी है, इसने गवाही दे देनी है, पीछे इसने हटना नहीं है। मुझे वो जानते अच्छी तरह, मैं उनको जानता हूँ। तो इस तरह की बात है, इतनी सी बात। साहब, आपके इंटरव्यूज़ देखने के बाद, आपकी सोशल मीडिया पे तमाम वर्किंग देखने के बाद लोगों के जहन में कुछ सवालात आ रहे हैं, वो हम पूछना चाह रहे हैं कि लोगों के ये जितना भी आपके पास मामला हुआ, इसके बाद आपने FIR काटी, इसके बैक पे क्या हकीकत है कि आपके बैक पे कुछ सपोर्ट है आपको या किसी ने आपको कह के ये सारा मामला करवाया? इसमें क्या हकीकत है, ज़रा नाज़रीन को ज़रा आप खुद बताएँ। कोई सपोर्ट नहीं है। ये सुबह 4 बजे के अराउंड का वाक़या है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने फ़ौरन 15 पे कॉल की, पुलिस आई, उसने मौका देखा, मौके की सारे नक्शा जात बनाए, जो कुछ पुलिस की कार्रवाई होती है कोई वकूआ होने के बाद वो की। फिर उन्होंने मुझे पूछा भाई ये कौन हो सकते हैं, आप क्या दरख्वास्त, फिर मैंने दरख्वास्त दी, उसमें मैंने सारी हकीकत बयान कर दी। ठीक है। तो इसमें मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, ऊपर अल्लाह है और नीचे मैं हूँ। मेरे पीछे किसने होना है इसमें? ना तो मेरी नून वालों से कोई एफिलिएशन है, ना मेरी कोई PTI वालों से एफिलिएशन है, ना मेरी कोई अपना पीपल्स पार्टी वालों से है, ना कोई और इस तरह का। मैं तो एक अकेला आदमी हूँ। बाकी तो जितने यहाँ कैंडिडेट हैं या जितने सियासी लोग हैं उनकी अपनी अपनी पार्टियाँ हैं, वो उनकी बैक पे हैं। तो मैं तो अकेला, ऊपर अल्लाह और नीचे मैं हूँ। जी साहब, आपकी जिनसे भी जो रंजिश हुई कुछ लोगों से के साथ, आपके गांव में कह लें या आसपास जितने भी गांव हैं, वो भी इन्हीं की वजह से हुई है या आपका अपनी वजाती थी? वो नहीं, हमारा जो पुरानी दुश्मनी थी, ठीक है, वो भी परवेज लाई की वजह से शुरू हुई। अच्छा। हाँ, वो भी इन्होंने शुरू कराई थी। ठीक है। हाँ, ये इस तरह करते रहते हैं। जो मेरा भाई भी मेरी तरह ही था, वो भी जब एक हमारे इधर गाँव है ठट्टा मूसा, उधर परवेज साहब के खालू होते थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे, बड़े अच्छे शरीफ आदमी थे। जब भी कभी इलेक्शन का टाइम आना तो इन्होंने बोलना जी उनको चेयरमैन बनाए। मेरे भाइयों ने तेड़ जाना नहीं जी कि उनको चेयरमैन क्यों बनाए, वोट हमारे हैं तो हम खुद चेयरमैन बनेंगे। उस बात से शुरू हुई, फिर हमारे घर पे फायरिंगें कराई, फिर हमारे दुश्मनों की तो कमर पे हाथ रखा, बात लंबी होती गई। ठीक है। फिर मुझे खुद इन्होंने एक बेगुनाह पर्चे में, अब्दुल्ला यूसुफ जो मेरा मुखालिफ कैंडिडेट है, MPA, हाँ, उसके साथ मिल के मुझे सजा मौत करवाई।
अच्छा, ये चोरी मैं 7 साल में अंदर रहा हूँ, इस परवेज लाई ने करवाई। हाँ हाँ हाँ। मैंने तो वो भी बात भूल गया जब बरी हुआ जेल से, तो वो भी भूल गया, बहुत कुछ भूला। लेकिन ये छोड़ते ही नहीं, जान छोड़ते ही नहीं। ना ये इलेक्शन लड़ने देते हैं, ना सियासत करने देते हैं, ना कोई किसी को कारोबार करने देते हैं। गुजरात ज़िला जो है ये पिछले 30-40 साल से, आप यकीन करें, अगर कोई बंदा सही गुजरात का बात करे तो, वैसे तो चपचे कटछे उनके जो लटरे बटरे हैं वो तो उन्हीं की बातें करेंगे ना, मेरे खिलाफ ही बोलेंगे जो दर्जा चारम के मुलाजम है। वैसे कोई बंदा ईमानदारी से बात करे तो हम मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं। अच्छा। ये गुजरात जो है ये मकबूजा कश्मीर है। अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो आपको भी पता होगा। बिल्कुल जी, पिछले वो ज़ियाउल हक साहब के दौर से लेके आज तक ये इक़्तिदार में है। कभी पीपल पार्टी से मिल गए, कभी उससे मिल गए, हर सूरत में इक़्तिदार में रहना। तो वो बड़ी ज़्यादतियाँ ये इधर करते रहे हैं, पूरे ज़िले के साथ इन्होंने ज़्यादतियाँ की हुई है। एक चौधरी साहब, आने वाले इलेक्शन में आप उम्मीदवार भी हैं, तो क्या कातलाना हमले होने के बाद आपके जज्बे में कुछ कमी आई है, या फिर जज्बा और आपका बढ़ गया है कि इलेक्शन भी लड़ेंगे और इधर आप तमाम चीज़ें आपकी ऐसे शान शौकत से चलेंगी? नहीं, ये तो इसको मैंने इलेक्शन की तैयारी ही समझा है। अच्छा। हाँ, इसमें मेरे लिए कोई नहीं। मैं 30-40 साल से बदकिस्मती से, बदबख्ती से और चौधरी परवेज साहब की मेहरबानियों से वो दुश्मनी में मुलव्वस हूँ। ठीक है। तो दुश्मनी में जो लोग होते हैं उनके लिए फायरिंग होना करना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल हुआ, मैं भी बच गया, मेरा बेटा भी बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो कोई गोलियां तो कोई चीज़ नहीं है, ये तो तोपों के गोले चलाएं तो फिर भी मैंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ना आपने? इलेक्शन मैंने हर सूरत लड़ना, चाहे इनके आपके मुकाबले में कोई भी आ जाए, परवेज साहब आ जाए, कोई मोदी साहब आ आज जाए। जो कोई आज मैं इनके मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ूंगा और अब आखिरी दम तक मैं इनका हर तरह मुकाबला करूँगा। अब तो मेरी इनकी फौजदारी हो गई है ना, अब सियासत तो रही नहीं, ये तो सीधी सीधी फौजदारी है। मुझे और मेरे बेटे को कत्ल कराने की कोशिश की। वैसे ये कहेंगे कि हम बेगुनाह हैं, ये है वो है, वो पिछले 40 साल से हमारे ज़िले में 100 कत्ल हो चुके हैं। 20-20 कत्ल एक जगह हुए, बड़े बड़े ख़ानदान उजड़े, बड़े बड़े सियासतदान घराने छोड़ के चले गए, बड़े बड़े इनके मुकाबले पे आ गए। तो क्या ये सारा ज़िला झूठा है और ये सारे बेवफा है और ये केला ही बेवफा है, परवेज़ लाई बावफा है? इसने तो शुजा साहब के साथ वफा नहीं की। तो जिसने चौधरी शुजा साहब जैसे शरीफ आदमी जिन्होंने उंगली पकड़ के इसको सियासत सिखाई, इसने उनके साथ वफा नहीं की, तो इसने और किसके साथ वफा कर? जी साहब, लास्ट में आप दबंग न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे अपने सियासी घराने, सियासी जो लोग हैं, उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि सियासत को इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि आप किसी को कत्ल ही करवाना शुरू कर दें। ये तो एक हर बंदे का हक है इलेक्शन लड़ना, हर बंदे का हक है उसको वोट देना, जिसको वो बेहतर समझेंगे वोट दे देंगे। वो यहाँ तो आवाज़ उठाना ही जुर्म बन जाता है, दरख्वास्त देना ही जुर्म बन जाता है। इलेक्शन ये कहना मैं इलेक्शन लड़ूंगा ये भी जुर्म बन जाता है। वो भी कहते हैं इसके ख़ानदान को ही ख़त्म कर दो, रास्ते से हटा दो। तो ये इधर कोई इलेक्शन वैक्शन नहीं है, ये ऐसे एक माफिया है और उन्होंने पूरा ज़िला कंट्रोल किया हुआ है। आप पूछ ले पूरे ज़िले से जाके, कजा से पूछ ले, उधर देहातों से पूछ ले, कारोबारी लोगों से पूछ ले, मुझसे पूछ ले, 40 साल से इन पे वो पर्चे हो रहे हैं एंटी करप्शन के, नैब के, वो क्या होता है कि दारा एहतसाब का है जी, करोड़ों अरबों रुपए ये खा गए हैं। तो क्या ये सारा पाकिस्तान, सारे अदारे, हर चीज़ झूठी है? ये अकेले बाप बेटा सच्चे हैं? तो सर यहाँ पर एक फिर वो मुझे सवाल निकल आया है। अभी चौधरी परवेज साहब जो हैं वो अभी मुख्तलिफ इदारों के जो है वरासत में हैं, तो क्या देख रहे हैं कि कुछ निकाल पाएंगे दायरे इनसे? आप खुद भी कह रहे हैं, पूरा ज़िला भी आप कह रहे हैं कि ज़िले से पूछ लें कि इन्होंने करोड़ों रुपए का जो है ना घपले किए हुए हैं, अरबों रुपए का घपले किए हुए हैं, तो क्या निकाल लेंगे दायरे इनसे कुछ? नहीं, आप मुझे पहले भी कह रहे थे कि क्या मेरा तो इसमें कोई दखल नहीं है। तो ये तो अपने करतूतों की वजह से अंदर है, मेरी वजह से तो अंदर नहीं है। ठीक है। जमात इस्लामी का कोई एक भी MNA है जिस पे नैब का या एहतसाब का पर्चा हो? या हमारी असम्बलियों में कोई शरीफ ख़ानदानी लोग हैं उन पे कोई पर्चा है? ये नैब के और एहतसाब के पर्चे उन्हीं पे भरते हैं जो कुछ ना कुछ जिसके पीछे होता है।
तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने सारी सारी ज़िंदगी सियासत की है, उन पे इतना भी कोई पर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है, साफ़ सुथरी सियासत की है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाजरीन, आप चौधरी साहब, चौधरी परवेज़ साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब रह चुके, गुजरात का एक नामी गिरानी घराना है सियासी। उन पे जब FIR हुई, जब पुलिस वालों ने तमाम दारों ने उनको अपनी हिरासत में लिया, तो ये गुजरात की आवाम ने क्यों नहीं एहतजाज किया कि खबरों में किसी जगह पे भी जब ये वज़ीर आला बनते हैं या किसी पोस्ट पे आते हैं तो गुजरात के लोग जो हैं वो इतना जश्न मनाते हैं, लेकिन जब परवेज़ साहब को पकड़ा गया है उस वक्त तक मैं देख रहा हूँ कि 4-5 माह से 3 माह से कि गुजरात की आवाम जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही एहतजाज करते हुए। इसकी वजह क्या है? ये अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है, और अल्लाह ताला ने जब भी किसी बंदे को दुनिया से उठाना होता है तो उसके पहले अल्लाह ताला उसको बेनकाब करते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए ये क्या। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन ये गुजरात के लोग जो है ना, ये बड़े ज़िंदा दिल और बड़ा शहीदों का ज़िला है, और बड़े दिलेर और बड़े डेरेदार और चौधरी किस्म के और बड़े बड़े ख़ानदान इधर बसते, तो वो सब इनके हाथों डंगे हुए हैं। मैं बोल पड़ा हुआ और कोई बोलता नहीं है, फ़र्क इतना ही है। तो मैं तो अब इंशाल्लाह बोलूँगा। ये जो ज़िला गुजरात है हमारा, शहर गुजरात चले ले, शहर गुजरात का सीवरेज का मसला है। जी जी, 2 बारिश के कतरे गिरे तो घुटने घुटने पानी सारे शहर में। हालो तो हाल हो जाता है। अब एक बंदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा है, जी जी जी, वो बंदा वज़ीर आला रहा है, वज़ीर बल्दियात रहा है, जी जी, स्पीकर असम्बली रहा है। वो कौन सा ओहदा यू नेम इट जो उनके पास इक़्तिदार में नहीं आया। आप पिछले 40 साल से, जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, आप सिर्फ गुजरात के साफ़ी हो, जाके तहकीक करो, महकमा जात से पूछे कि गुजरात की सीवरेज के लिए आज तक कितने पैसे आए। अरबों रुपये आए जी। 40 साल का जब हिसाब करेंगे ना कि गुजरात की सीवरेज के लिए कितने अरब आया, तो इससे तो एक नया शहर आबाद हो जाता है, ऐसे ही बात। एक नया गुजरात आबाद हो जाता है। चौधरी साहब, आपने तो बात बहुत अच्छी की है, लेकिन आप तो बोल पड़े हैं, और गुजरात की आवाम कब बोलेगी? इनकी आंखों में पट्टी कब उतरेगी? आप बोल पड़े हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अब ये इनकी महबूबियत और इनकी कायद होना और लीडराना सलीते देख ले कि इनके घरों पे कभी आपने देखा है किसी सियासतदान के घर पे बिकतर बंड गाड़ियों ने दरवाजे तोड़े हो? तो ये अल्लाह ताला की लाठी है ना, मैं तो नहीं कर रहा जाके, या मैं तो नहीं करवा रहा। तो ये इससे भी इबरत ना पकड़े। तो गुजरात के लोगों का बोलना, उनके लिए सड़कों पे ना निकलना, ये बोलने के बराबर ही है। कोई गुजरात के बंदे बाहर निकले, किसी ने एहतजाज किया, कोई सड़क बंद हुई, कोई इधर किसी कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो किधर है? ना कोई महबूबियत है, ना कोई कायदा, ना सलीयत है। वो जब ये इक़्तिदार पे आते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो इक़्तिदार पसंद होते हैं, और वो फिर इनके साथ लग जाते हैं। जी साहब, इनके साथ PTI का लेबल है, बल्ले का लेबल है। क्या देख रहे हैं आप? इलेक्शन में वो आप कह रहे हैं कि लोग नहीं निकलेंगे, इलेक्शन में निकल आएंगे, ये इस पे क्या कहेंगे? ये जो इनके वो PTI वालों को भी पता चल जाएगा। ये इनकी हिस्ट्री देखे ना, ये मुशर्रफ को पता चल गया हुआ है ये क्या थे, जी जी, जाने से दुनिया से पहले ही। उसके बाद जडीजों को पता चल गया हुआ ये क्या थे। एक वो वज़ीर आज़म होते थे बलूचिस्तान से, मुझे उनका ज़फ़र जमाली साहब, उनको पता लग गया हुआ ये क्या थे। मियां अज़हर साहब होते थे मुस्लिम लीग के सदर, उनको पता लग गया हुआ ये क्या है। जरदारी साहब के साथ ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, बिल्कुल, उनको पता चल गया हुआ ये क्या है। मियां बरादरान को पता चल गया हुआ क्या है। मियां साहब, इमरान खान साहब की कोई कसर रहती है तो उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। और हमें तो पता सबको चल ही गया हुआ है गुजरात के लोगों को कि कोई सियासी नहीं है, ना कोई सियासतदान है, ये तो एक साजिश है लोग है। हमें दबा दबू के हमसे वोट लिए, ताकत हासिल की, उससे पैसे बनाए, उसी ताकत और पैसों से हमें ही डराया धमकाया, और आगे से कोई साजिश करके कभी कोई ओहदा ले लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। ले भाई, आपका दबंग TV है जी जी, और आपको एक दबंग बात बताते हैं। जी जी, हिंदुस्तान में 2 ज़िले हैं, ठीक है। एक ज़िला गुजरात पाकिस्तान में है और एक ज़िला हिंदुस्तान में। ये चौधरी परवेज़ लाई गुजरात ज़िले का मोदी है। अच्छा,
उधर मोदी ने लोगों को कत्ल करवाया ओए होए होए, बड़ी बात कह दी जो साहब और आपने। इधर इसने लोगों को कत्ल करवाया। परवेज लाई का जब खाता खोलेंगे ना कुछ सही तरह से, ये जो वीआईपी किस्म की तफ्तीशें होती हैं और ये वो और बात है। जब इसका सही तरह से कोई खाता खुलेगा ना तो इसके अंदर से मोदी जितने कत्ल ना निकले तो मुझे फांसी लगा। जो साहब बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। ये गुजरात का मोदी है, गुजरात का मोदी है, ये गुजरात का मोदी है। इसने पाकिस्तान गुजरात का मोदी परवेज लाई है, उधर का मोदी वो है। हम भी मुसलमान हैं, जिनको जो मरवाता है हमको काफर तो वो तो काफर था जिसने मुसलमानों को मरवाया। ये तो मुसलमान हो के मुसलमानों को मरवाता, अल्लाह। खानदानों के खानदान उजाड़ दी। मेरे पास अभी मैंने शुरू किया है काम, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। अच्छा, अब मुझे पता है, सबूत के साथ मुझे बातों का पता है सारी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी अफगन फ़रूक साहब, जिनकी आपने तमाम बातें सुनी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।